चाय। चाय इस वक्त? क्या बात है सरस्वती, पीकर बताइए कैसी बनी है चाय। अभी बताने वाली बात? तुमने बनाई है तो अच्छी ही बनी होगी। आज पी लीजिए आपकी अच्छी चाय। अब आगे से अच्छी चाय बनने वाली नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? आमदनी कम है और चाय पीने वाले लोग ज्यादा। कैसे बना दूं अच्छी चाय? बनेगी वही मिलावट वाली चाय, दूध में दोगुना पानी डालकर। कौन लोग ज्यादा हैं? इधर देखो सरस्वती, कौन लोग ज्यादा हैं? मैं समझा नहीं, बताओ कौन लोग बढ़ रहे हैं? रे अटल की पत्नी। क्या? अटल की पत्नी? ये कहां से आ गई? वो तो प्रेम कुमार, अटल की पत्नी कहां से आ गई? यही तो बात है। और ये बाबूजी को समझ में आए तो ना, कि नहीं, हमारे बाबूजी का तो कहना है कि प्रेम से पहले अगर अटल की शादी कर दे तो वो सब अपनी दुनियादारी छोड़कर घर पर रहने लगेगा। लेकिन वो ये भी तो समझे कि अगर वो लड़का घर पर रहने लग गया ना, तो एक तो वो निकम्मा है ही, ऊपर से उसकी पत्नी भी आ जाएगी। और फिर उसका खर्चा कौन उठाएगा? आप, हम। यही काम रह गया हमारा, सबके खर्चे बस उठाते रहे। हम पर क्या बीतती है, किसी को क्या पड़ी है? ये ऐसे कैसे? बाबूजी ने कहा ये? हाँ, बाबूजी ने कहा ये? हाँ? आपको मुझ पर विश्वास नहीं? मुझे विश्वास नहीं, बात यहाँ तक आ गई है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि बाबूजी ने ऐसा कहा? नहीं, ठीक है, आपको मुझ पर विश्वास नहीं, ठीक है, जाइए ना, जाकर खुद ही देख लीजिए। माँ जी गई अटल से बात करने के लिए। बाबूजी ने खुद अपनी कसम दिलवाकर माँ जी को तैयार किया कि वो बस कैसे भी करके अटल को शादी के लिए तैयार कर दे। माँ को तो समझ में आता था, बाबूजी ऐसी तर्कहीन बात कर सकते? बाबूजी से बात करता हूँ, पकड़ो इसको। बताओ ना, मेरे जाने के बाद क्या हुआ वहाँ? आप गए ना, उसके बाद उन्होंने मुझे ये बताया कि संग में और क्या क्या चीजें होती हैं। बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद सबका भोजन हुआ। भोजन में क्या खाया? और रोटी थी, चावल था, दाल थी, और हाँ, वो सब्जी भी थी जो अच्छी लगती है, वो अब बनाती भी है। भोजन में क्या खाया? सुना ना आपने? हाँ, तुमने कहा मेरे जाने के बाद संघ के बारे में बातें हुई, फिर तुम लोगों ने भोजन किया। तो भोजन में क्या खाया? हाँ? कुछ कहना चाह रही हैं आप? अटल को ब्याह के लिए यूं ही तैयार करो, तुम्हें अपने पति की कसम।
मुझे दशहरे पर उपहार दोगे मुझे? हाँ दूंगा। आपको क्या चाहिए बताइए। पहले कसम खाओ, जो मैं मांगूंगी दोगे। राष्ट्रीय समाज सेवा ये सब कुछ को छोड़कर आप जो मांगेंगी वो दूंगा। रास्ता नहीं बदल सकता हूँ अब। ये नहीं मांगूंगी। बस तुम कसम खाकर ये कहो, माँ आप जो कहेंगी मैं दूंगा। तुम कसम खाओ। आप जो मांगेंगी दूंगा। शादी कर लो। तुमने कसम खाई है, कर लो शादी। तुमने सर पे हाथ रखकर कसम खाई है अटल। पर प्रेम से पहले अटल की शादी, लोग क्या कहेंगे? वैसे भी समाज के पास कम मुद्दे नहीं है, एक और मिल जाएगा परिवार पे तंज कसने के लिए। कैसी बातें कर रहे हो अवध? ये कोई पहली बार हो रहा है ऐसा कि छोटे भाई की शादी हो रही और बड़ा भाई अभी तक कमा रहा है? ऐसा कई घरों में होता है। जब किसी चीज पर लगाम लगानी हो ना, तो ऐसा करना पड़ता है। बाबूजी, बाबूजी देखिए, मैं आपके इस निर्णय से सहमत तो नहीं हूं, पर आपको अगर फिर भी लगता है कि इस निर्णय से अटल की जिंदगी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, तो मैं आपका साथ देने को तैयार हूं। बल्कि आप कहेंगे तो मैं चला जाऊंगा बटेश्वर, और मैं रहूंगा ही नहीं तो कोई सवाल जवाब भी नहीं होगा। शांति नहीं, सरस्वती बड़ी है, पहला अधिकार उसका है। सरस्वती, तुम्हारी क्या राय है? बाबूजी, अब इसमें मैं क्या कहूँ? जैसा आपको ठीक लगे। कुछ तो राय होगी, बेझिझक होकर कहो। कहो। बाबूजी, आपको नहीं लगता कि कल को अगर अटल, मेरा मतलब है अटल देवर जी की शादी हुई तो उनकी पत्नी बोझ बनकर रह जाएगी इस घर पर? उसका खाना पीना रहना सब हमें संभालना पड़ेगा। पर क्या ये परिवार उसके लिए तैयार है? क्षमा कीजिएगा बाबूजी, पर सरस्वती ठीक कह रही है।
मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। पहले कृष्णा आ जाए। वो अटल से शादी ब्याह की बात कर रही है। अटल तैयार हो जाए तब। माँ, क्या लगता है आपको कि मेरी उम्र शादी की हो गई है? माँ, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया, अच्छा भाई नहीं बन पाया। क्या आपको ये लगता है कि मैं अपने पत्नी की जिम्मेदारी उठा लूंगा? और माँ, अभी मेरा मन सिर्फ इस देश, इस समाज और इनके लोगों पर है। नहीं, मतलब सवाल सही है तुम्हारे, लेकिन मेरी और तुम्हारे बाबूजी की शादी हुई थी तो बहुत कम उम्र थी हमारी। मैं तो बच्ची सी थी, लेकिन हमने साथ मिलकर संभाला सब कुछ। बताओ कैसे? हम संभाल पाए क्योंकि दादा दादी ने मदद की हमारी। तुम लोगों को संभालने में उन्होंने मदद की। तो भरा पूरा परिवार है हमारा। तो तुम्हारे मतलब तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को संभाल लेंगे ना? माँ, और दूसरी बात, ये जरूरी बात है, तुम जिन्हें अपना आदर्श मानते हो, उन्होंने शादी की है ना? की है ना? गृहस्थ जीवन संभालकर, जिम्मेदारियां उठाकर वो देश की और समाज की सेवा कर रहे हैं, है ना? और अटल गृहस्थ जीवन और जिम्मेदार बनाता है इंसान को, रोकता नहीं है, बाधा नहीं। तुम समझ रहे हो ना? माँ, समझिए ना आप। समझ नहीं है? अंग्रेजों की बंदूक की नोक हमेशा मुझ पर ही रहती है, दिन रात सुबह शाम। और कभी गोली लग गई तो उसके भाग्य में पति की जगह दुर्भाग्य आएगा। समझिए ना माँ। बेटा तो मैं तब भी खोऊंगी ना। और अटल, जीवन मृत्यु ये हमारे बस में मेरे लिए हाँ कह दो ना। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? समझो माँ, समझो। हाँ कह दो।
ठीक है। हम्म, मैं मैं आती हूँ, फिर खाना खिलाती हूँ। हाँ, अभी आई। मान गया। बाबूजी, जिस जवाब का हम सब इंतजार कर रहे थे, अब आप वो भी दे दीजिए। कृष्णा, तुम्हारी अनुपस्थिति में सरस्वती ने एक प्रश्न पूछा था। उसे ये डर है कि अटल की शादी हो जाने के बाद अटल और उसकी पत्नी दोनों हम पर बोझ बन जाएंगे। अवध, सरस्वती, सदा शांति, प्रेम, तुम सब लोग एक बात अच्छी तरह से समझ लो। आज जब घर में बाप जिंदा हो तो ना बेटा बोझ होता है ना बहू। अटल की होने वाली पत्नी को मैं अपनी बेटी समझकर इस घर में लेके आऊंगा और उसका ध्यान रखूंगा। तुम में से किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरस्वती, अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया तुम्हें? आज बाबूजी ने एक बहुत बड़ा भ्रम दूर कर दिया। इतने वर्षों में लगता रहा कि हम सब अपनी मेहनत से बाबूजी के प्यारे हो गए हैं, और अटल अपनी नौटंकियों के बावजूद भी सबसे प्यारा है। बचपन में जब एक छोटा सा बच्चा माँ बाप से ये कहता है आकर कि आप उस भाई से ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे कम प्यार करते हैं, बड़ी प्यारी लगती है वो बातें। तुम जिस उम्र में हो उस उम्र में ये सारी बातें अपराध और निर्लज्जता सी लगती है। अरे निर्लज्जता ही तो है।
एक भी बात ना मानने वाला अटल के लिए माँ जी और बाबूजी पगला गए। अरे आप मेहनत करते रहिए, इसकी कोई कीमत नहीं होगी। बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है तो तुमने हमारी कोई बात मानी है। बड़ा अच्छा लग रहा है।